हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस सेशन में हम पढ़ेंगे आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बट बिफोर डिस्कसिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, friends, we need to understand what is past continuous tense. If we are able to understand the differences between the past continuous tense and past perfect continuous tense, it will be very easy to solve the question of past perfect continuous tense. तो दोस्तों, सबसे पहले हम past continuous tense को समझेंगे, तब हम समझेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या अंतर है। यदि इस अंतर को समझ जाते हैं तो आपका जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसके जो सारे कंसेप्ट होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे, आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपका एक सेंटेंस है, वह खेल रहा था, और दूसरा सेंटेंस है, वह सुबह से खेल रहा था। दोस्तों, यदि आप इस दोनों सेंटेंस के बीच के अंतर को समझ गए तो आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों ही सीख गए। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपके स्ट्रक्चर की। पहचान से आप टेंस नहीं सीख सकते हैं। जब तक पहचान से आप टेंस पढ़िएगा तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो पहचान नहीं देखना है, आपको हम तरीका बताए हैं। किसी भी वाक्य में आपको कार्य को ढूंढना है, कार्य का देखना है आपका समय, और तब देखना है आपको उसका प्रकृति। और दोस्तों, प्रकृति जो होता है आपका चार तरह का होता है। एक जो आपका सामान्य रूप से घटित होता है, जैसे वह आया, वह गया, वह पढ़ता है, वह नाचती है। इसमें कार्य के न तो जारी का दोस्तों बोध होता है और न ही समाप्ति का बोध होता है। दूसरा होता है दोस्तों जारी का, यह जो एक्शन होगा इसमें सिर्फ जारी का बोध होगा। लेकिन दोस्तों, इसमें भी आपके यह पता नहीं चलेगा कि कितने दिनों से जारी है, अर्थात समय का पता नहीं चलता है, और समाप्ति का तो बोध होगा ही नहीं जब जारी है। आपका तीसरा जो कार्य का प्रकृति है, जैसे आपका एक हो गया जारी, दूसरा हो गया और तीसरा जो है आपका, यह है आपका समाप्ति का। तो दोस्तों, इसमें भी आपका जो समाप्ति का सेंस है, कब समाप्त हुआ है इसका टाइम नहीं देगा। लेकिन हाँ, वाक्य को पढ़ने से आपको इतना जरूर ही मालूम चलेगा कि कोई कार्य जो है अभी अभी किसी न किसी रूप में समाप्त हुआ है और उसका प्रभाव वर्तमान तक है। और एक होता है और ये जो आपका से है दोस्तों, ये समय का बोध कराता है। अर्थात इसमें भी आपका जारी का सेंस होगा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें समय दिया है कि कब से जारी है। तो आपके चार ही कंसेप्ट आपको समझना है। चार कंसेप्ट समझ में आता है, आपका टेंस समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों, यदि सामान्य रूप से जारी है तो आपका प्रेजेंट, वर्तमान की बात है तो प्रेजेंट हुआ, और प्रेजेंट इंडेफिनिट। बीते हुए समय की बात है तो पास्ट इंडेफिनिट, और आने वाले समय की बात है तो फ्यूचर इंडेफिनिट। यदि जारी का बोध है, वर्तमान की बात है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बीते हुए समय की बात है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और आने वाले समय की बात है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार है आपका समाप्ति का। यदि वर्तमान में समाप्ति का बोध होगा तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, बीते हुए समय की बात हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, और आने वाले समय की बात हो तो आपका होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लेकिन बात करते हैं जो आपका चौथा कंसेप्ट है, जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें किसी कार्य के जारी का बोध होता है, लेकिन साथ ही साथ यह भी पता चलता है कि वह कितने दिनों से जारी हुआ। अर्थात कोई एक्शन बीते हुए किसी समय में शुरू होकर अभी भी जारी है, और तो आपका वो क्या है, समय के अनुसार आपका यदि अभी जारी है, किसी बीते समय में शुरू कर अभी जारी है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
बीते हुए किसी समय में शुरू होकर कुछ दिनों तक चलने के बाद बीते हुए समय में समाप्त हो गया हो तो वो आपका होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और भविष्य में कोई कार्य शुरू होगा और कुछ दिनों तक जारी रहेगा या जारी रहेगा वो, तो आपका होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों यही आपको 4 कंसेप्ट समझना है। हम जो टेंस शुरू किए थे पहले दिन ही इसको बड़ी विस्तार से समझाए थे। तो चलिए आज हम देखते हैं सिर्फ इसको। एक बार बता दिए कि आपको नेचर देखना है। तो अब देखिए, वह खेल रहा था, तो वह खेल रहा था, तो कार्य दोस्तों इसमें क्या है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत कम पढ़ना है, लेकिन जो भी पढ़िए दोस्तों वो समझ के पढ़िए। यदि आप उसको समझ जाते हैं, उसके मेन थीम को समझ जाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच सीख जाते हैं, तो आपका हर चीज क्लियर हो जाएगा। ये 2 सेंटेंस ही आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सिखा देगा, यदि आप समझ गए तब। तो दोस्तों समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक और से ही देखिएगा। इसमें लास्ट में बहुत एग्जांपल्स आपको मिलेगा बनाने के लिए, अभ्यास होगा और कुछ ट्रिक भी मिलेगा आपको। तो चलिए, वह खेल रहा था, तो दोस्तों इसमें कौन सा काम हो रहा है, तो इसमें आपका जवाब होगा खेलने का काम हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए कि कितने दिन से खेल रहा है, कब से खेल रहा है, तो इसको आप पढ़िएगा कि वह खेल रहा था, तो आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा कि वह कितने दिनों से या कब से खेल रहा था। अर्थात जब किसी कार्य के जारी का बोध हो और उसमें समय नहीं दिया हो, तब वो आपका होता है कंटिन्यूअस। क्या होता है? कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस होता है, तो कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब आप जानते हैं, अब समय है, वर्तमान की बात है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बीते हुए समय की बात है तो पास्ट कंटिन्यूअस। अब समय देखिए, यही तो आपका समय बताएगा। तो यहां पे लिखा है था, अर्थात पास्ट हुआ, तो यह आपका हुआ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या हुआ दोस्तों? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और दोस्तों इसका जो आपका स्ट्रक्चर होता है, जो लोग स्ट्रक्चर नहीं लिखे होंगे लिख लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस भरपूर प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अब दोस्तों नट लगाना होगा तो आप यहां लगाएंगे। सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाएंगे। और WH क्वेश्चन बनाना होगा तो हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे। आप इसको अच्छा से पहले ही डील कर चुके हैं, तो आप याद रखिएगा। जैसे वह खेल रहा था, तो अब देखिए सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे आपका, वह का दोस्तों होगा क्या? ही। अंत में आएंगे था, ही के अनुसार आपका आएगा वाज। और ये जो आपका रहा दिखाई दे रहा है, इसके लिए होता है आईएनजी। और दोस्तों आप जानते हैं कि आईएनजी को हम वर्ब के बाद वर्ब वन में जोड़ते हैं, तो इसीलिए हम लिखेंगे पहले प्ले। प्ले में होता है दोस्तों खेलना, और इसी में हम आईएनजी जोड़ देंगे। ही वाज प्लेइंग, वह खेल रहा था। वह क्रिकेट खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। वह सो रही थी, शी वाज स्लीपिंग। वे लोग नाच रहे थे, दे वर डांसिंग। मैं पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग। वे लोग मुझे परेशान कर रहे थे, दे वर डिस्टर्बिंग मी। तो ये रहा आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और देखिएगा इसमें समय नहीं दिया है, ये समझिए। स्ट्रक्चर भी है, नेगेटिव करना हो तो यहां होगा, इंटरोगेटिव करना है तो इस हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाएंगे, इसके पहले लिखेंगे और क्वेश्चन वर्ड उसमें जोड़ देंगे, तो आपका WH इंटरोगेटिव हो जाएगा। अब दूसरे सेंटेंस को देखते हैं दोस्तों। वह सुबह से खेल रहा था, कौन सा काम हो रहा है दोस्तों? तो आपका जवाब होगा खेलने का। अब यदि आपसे पूछा जाए कि वह कब से खेल रहा था, कितने दिनों से खेल रहा था, तो इसमें आपको मिल जाएगा आपका समय। और जब से आपका टाइम का बोध हो जाए तो समझिएगा कि वो आपका है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहां पे था रहेगा तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और गागेगी रहेगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका होगा। इतना याद रखिएगा। तो अब देखिए यहां पे लिखा है कि यदि से डैश डैश जारी का बोध हो और समय दिया हो तो आपका क्या होगा? वो आपका होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों जो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसको लिख लीजिए। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल ही आपके लिए आसान होता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है।
इसमें आपका होगा सब्जेक्ट प्लस, अब देखिए दोस्तों यहां पे आएगा आपका हैड। अब सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, हैड आपका सेम रहेगा, हैड बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। तो देखिए सिर्फ इस से समय का बोझ हो रहा है और पूरा आपका स्ट्रक्चर बदल जा रहा है। तो सी हैड वर्ब फोर, ये वर्ब फोर जो होता है आपका वर्ब वन प्लस आईएनजी होता है। बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं इस टेंस को। दोस्तों ये जो फॉर होता है यह आपका पीरियड ऑफ टाइम होता है। अब दोस्तों पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है इसको समझिए। जो पीरियड ऑफ टाइम होता है एक समय के अवधि का बोध कराता है। जैसे कहा जाए कि 4 दिनों से, 4 वर्ष से, 4 मंथ से, 4 घंटा से, तो आप कभी भी 4 घंटे से कह सकते हैं। आज भी आप कह सकते हैं 4 घंटा से, कल भी कह सकते हैं 4 घंटा से। और किस 4 घंटा से, किस 4 दिन से, किस 4 मंथ से, किस 4 वर्ष से, ये आपको बोध नहीं हो रहा है। इसका कोई एग्जैक्ट नाम नहीं दे सकते हैं। और दूसरा आपका जो सिंस है दोस्तों, सिंस यह होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, अर्थात यह ऐसे सेंस में प्रयोग किया जाएगा जो निश्चित समय दिया हो। जैसे कहा जाए होली से, दिवाली से, जनवरी से, 2010 से, ठीक है, बचपन से, तो ये आपका एक निश्चित समय हुआ। तो उस स्थान पे आप करेंगे सिंस का प्रयोग। तो चलिए देखते हैं इस सेंटेंस को यहाँ पे कि ये कैसे बनेगा। जैसे वह सुबह से खेल रहा था, तो वह के अनुसार आपका आएगा ही। अब दोस्तों स्ट्रक्चर कहता है कि कोई भी सब्जेक्ट होगा आपका हैड बीन आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ही हैड बीन प्लेइंग। ऐसे यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट, थोड़ा सा इसको और भी स्लो बताते हैं। यदि आप बिल्कुल ही इसेंशियल लेवल पे हैं, बिगिनर्स हैं, तो आपके लिए आसान है। वहाँ का दोस्तों क्या होगा, ही। अब सब्जेक्ट मिल गया, अब अंत में जाएंगे। अब दोस्तों इस रहा था ना, इस था के लिए आपका आएगा हैड बीन। क्या आएगा, हैड बीन। स्ट्रक्चर के अनुसार पहले स्ट्रक्चर समझ लें, हैड बीन। अब यह रहा जो है आपका, इसके लिए होता है आपका आईएनजी और ये वर्ब वन में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे खेलना मिस होता है प्ले, जिस हिंदी शब्द के अंत में ना और उससे एक्शन होता है, कोई कार्य होता हो, तो दोस्तों आपका होता है वह। तो प्ले और इसी में हम जोड़ देंगे आईएनजी। तो ही हैड बीन प्लेइंग। अब देखिए इस से के लिए अब हम लिखेंगे सिंस। अब क्यों लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि सुबह जो है एक निश्चित समय है। तो सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों ये जो कंसेप्ट बताए थे आपको, इसको 2 बार 3 बार बैक करके वीडियो को देखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पूरा टेंस पढ़िएगा, उसका निचोड़ है। जब आप पूरा किताब मतलब टेंस को समाप्त करते हैं तब जाकर ये चीज सीखते हैं। आपको पहले ही समझाने का प्रयास किया गया है कि आपकी कम समय में आप टेंस सीख सके और भविष्य में आपके लिए बहुत ही मदद मिल सके इस ट्रिक का। ये कोशिश किया गया एक छोटे से वीडियो में। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों वीडियो को आप लोग शेयर भी कीजिए। तो चलिए स्ट्रक्चर आपका यही रहेगा और कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे आपका अगला एग्जांपल है कि मैं 2010 से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। मैं 2010 से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। दूसरा सेंटेंस आपको है कि मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था। 2 सेंटेंस। और एक और सेंटेंस है कि वह दिल्ली से आ रहा था। तो दोस्तों जल्दी से बनाइए, वीडियो को पॉज करके एक बार आप अपने से बना लीजिए ताकि इसी समय इसको मैं चेक भी कर पाऊंगा, अर्थात मैं बनाऊंगा तो आप मिला लीजिएगा। मैं 2010 से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। काम क्या हो रहा है दोस्तों, पढ़ाने का। अब पूछिए कब से पढ़ा रहा था, तो आपको मिल जाएगा समय। तो दोस्तों जब समय मिल जाए
कार्य का जारी का बोध हो और बीते हुए समय में शुरू होकर अभी भी जारी हो और समय का पता चल जाए तो आपका होता है पास्ट परफेक्ट, वो आपका होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर था है बीते हुए समय की बात है तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो दोस्तों इसको इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे और यहाँ पे होगा कि आई और रहा था के लिए दोस्तों यहाँ पे लिख लीजिए, रहा था के लिए होगा आपका हैड बीन, आई हैड बीन। अब पढ़ाना का होता है दोस्तों टीचिंग, टीच होता है और इस रहा के लिए इसी में हमको जोड़ना है आईएनजी। आई हैड बीन टीचिंग, क्या पढ़ा रहा था दोस्तों, तो इंग्लिश पढ़ा रहा था। इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है कब से, तो यहाँ पे सिंस 2010, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2010। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, चलिए मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था, इसी को बनाते हैं या पढ़ा कर दीजिए, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। तो यहां जो आपका होगा, अब देखिए काम कौन सा हो रहा है, पढ़ाने का। कब से हो रहा है, तो कोई भी समय का बोध नहीं हो रहा है कि कब का समय देखते हैं तो क्या था, मतलब बीते हुए समय का बात है, टेंस की बात यहाँ है। और ये एक्शन की हम बात कर रहे हैं कि कब से कितने दिनों से, तो आपका कोई भी जवाब नहीं मिलेगा। अर्थात किसी कार्य के जारी का बोध हो, पास्ट की बात हो, यदि पता चले कि कोई कार्य बीते हुए समय में शुरू, बीते हुए समय में कुछ दिनों तक जारी होकर और बीते हुए समय में ही समाप्त हो गया हो, तो हमारा होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और स्ट्रक्चर आपका होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां होगा आई वाज टीचिंग, अंग्रेजी है तो जोड़ देंगे क्या, इंग्लिश। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अब दोस्तों देखिए यहां भी रहा था और यहां भी से है, और पहले से मिस लिखे थे समय, लेकिन दोस्तों ये देखिएगा से मिस यहाँ पे स्थान का बोध कर रहा है। तो याद रखिएगा यदि से डैश डैश रहा आपका है तो इस से यदि समय का बोध हो, इस से यही आपको ट्रिक बताने वाले थे। यदि रहा, अब रहा के बाद दोस्तों आपका है भी हो सकता है, था भी हो सकता है, रहा यहाँ पे गागे की भी आ सकता है। तो इस से यदि समय का बोध होगा तो आपका होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वर्तमान का होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट की बात होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और भविष्य की बात होगी तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका होगा। लेकिन इस से समय का बोध नहीं बल्कि स्थान का बोध हो, तब आपका होगा वह कंटिन्यूअस टेंस। वर्तमान तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बीते हुए समय की बात हो तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और भविष्य की बात हो तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो यहां वह दिल्ली से आ रहा था, कब से आ रहा था, कोई आपका टाइमिंग नहीं है इसमें। तो यहां पे दोस्तों आपका जो हो जाएगा, इसका करेक्ट जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा आपका ही वाज कमिंग, ही वाज कमिंग। अब दोस्तों जब किसी स्थान से सेपरेशन का बोध हो, अलग होने का बोध हो, तो आप वहां पे कीजिएगा फ्रॉम का प्रयोग। ही वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। अब दोस्तों इसी सेंटेंस को लिखा जाए, वह दिल्ली जा रहा था, वह दिल्ली जा रहा था। तो इसमें भी कार्य के जारी का बोध है, बीते समय में जारी रहा है, समाप्त हो गया है, लेकिन कब से दिल्ली जा रहा था, कितना देर से दिल्ली जा रहा था, आंसर नहीं है। तो यहां पे हम जो सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, एक प्रेपोजिशन बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ही वाज जाना का है दोस्तों गो, और इसी में रहा के लिए आई जोड़ेंगे, ही वाज गोइंग। अब यहां पे हम लिख रहे हैं दिल्ली। अब इस खाली स्थान पे हम टू का प्रयोग किए, तो यह जो टू है और यह जो फ्रॉम है, इसको समझिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गो के साथ टू को फ्री मत समझिएगा। गो जो है इसके बाद टू तभी लेता है जब ये डायरेक्शन को शो करता है, अपने लक्ष्य को शो करता है। तो यह कहां जा रहा था दोस्तों, तो दिल्ली जा रहा था। तो ये बता रहा है डायरेक्शन, लक्ष्य बता रहा है, और ये कहां से आ रहा था, तो दिल्ली से आ रहा था। तो ये दोस्तों बता रहा है आपका सेपरेशन। तो चलिए दोस्तों एक आज कुछ और भी हम लोग इंटरोगेटिव निगेटिव कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ताकि आज के इस सेशन में हम लोग आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को समाप्त कर दें।
वह, जल्दी से बनाइए दोस्तों, वह सुबह से नहीं पढ़ रही थी। वह सुबह से नहीं पढ़ रही थी। अब दोस्तों इसे से समय का बोध है, अर्थात आपका ये रहा आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो यहां पे क्या होगा, सी हैड। दोस्तों जो आपका नॉट आता है ना, तो एक याद रखिएगा, तीसरे नंबर पे नॉट आता है। जब भी किसी वाक्य में आपको नॉट का प्रयोग करना हो तो वो तीसरे नंबर पे आता है। थोड़ा सा बेसिक आप पढ़े हैं तो याद रखिएगा, प्रथम हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो शी हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। शी हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस नॉट के स्थान को भी आपको याद रखना है कि यह आपका हैड और बीन के बीच में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस सेंटेंस को लेते हैं। क्या वे लोग इस गांव में 2 वर्षों से रह रहे थे? क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्या वे लोग इस गांव में 2 वर्षों से रह रहे थे? तो दोस्तों यहां पे प्रश्न किया जा रहा है, और याद रखिए यदि किसी हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या से हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर लेना है। तो आपके इंग्लिश सेंटेंस की शुरुआत होगी हैड बीन, हैड से, सिर्फ इसको बाहर करेंगे तो हैड, और तब चाहिए आपको सब्जेक्ट। तो यही है आपका सब्जेक्ट, जिनके बारे में हम बात करते हैं वही सब्जेक्ट होते हैं। तो हैड दे बीन, रहना का, अब देखिए हैड दे बीन हो गया। अब रहना का क्या होगा, लिविंग। यहाँ पे रह रहे थे, तो लिविंग। कहां रह रहे थे दोस्तों, स्थान का बोध होगा, इन दिस विलेज। अब समय का बोध होगा। अब दोस्तों यहां पे है 2 वर्षों से, तो किस 2 वर्ष से बात हो रहा है आपको नहीं मालूम, तो लिखेंगे यहां पे फॉर 2। अब दोस्तों यहाँ पे ईयर होगा कि ईयर्स होगा, तो दोस्तों यहाँ पे 2 है ना, तो इसके बाद आने वाले नाउन आपका होगा प्लूरल, और इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क होगा। तो दोस्तों इसी सेंटेंस को कहे कि क्या वे लोग इस गांव में 2 वर्षों से नहीं रह रहे थे, तो हम नट का प्रयोग कहां करेंगे? तो दोस्तों आज का ये रहा आपके लिए एक सवाल, जिसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, उसको हम चेक करेंगे, एक एक आदमी का चेक करेंगे। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।